Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेस में। हम बात कर रहे थे कार्बधात्विक यौगिकों की, जिसमें हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल यौगिक। कल हमने एक नियम देखा था EAN, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम। कल जैसा कि आपको पता है थर्ड ईयर का एग्जाम भी हुआ था इनऑर्गेनिक का, EAN पूछा गया और मैंने आपको मोस्ट क्वेश्चंस में क्या बताए थे, कार्बधात्विक यौगिक बताए थे, वो भी एज इट इज एग्जाम में पूछा गया। अच्छा, आपको शायद याद हो, जिसने मेरी वीडियो देखी हो, मैंने एक मोस्ट क्वेश्चंस वाली वीडियो बनाई थी बच्चों के लिए, सेम टू सेम पेपर एज इट इज उसमें से आया। ठीक है, यहां तक कि जो एग्जाम्पल है वो भी देख सकते हैं। अगर किसी के पास पेपर है तो वो पेपर को वहां पे वीडियो से मिला सकता है, एक एक क्वेश्चन एज इट इज आया है। ठीक है, मुश्किल से मैंने 12-13 क्वेश्चन बताए होंगे, एज इट इज पेपर आया है। ठीक है, जो मैंने बताया। और आप सोच रहे होगे ना कि मैंने इतनी कम यूनिट कराई है, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन उस यूनिटों में से मिले हैं। ठीक है, तो वो वीडियो देख सकता है अगर किसी ने देखा है। मैंने एक फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो और अपलोड की थी कल। अगर आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तो आप उसे बता सकते हो ताकि उसको भी मदद मिले। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हम आज एक नियम और पढ़ रहे हैं हम। कौन सा? 18 इलेक्ट्रॉन नियम। ठीक है, देखो दो नियम है हमारे पास कार्बोनिल यौगिक में। एक तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो आ गया था कल, और एक ये 18 इलेक्ट्रॉन नियम। ठीक है, तो आपके हो सकता है ये आ जाए, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो अब देखो 18 इलेक्ट्रॉन नियम की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या है? देखो हमारे पास कोई भी कार्बोनिल यौगिक है, कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण के समय, कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण के समय, पहले मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण के समय केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से, लिगेंड कौन है हमारे पास? कार्बोनिल समूह। लिगेंड से इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करता है, इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रयास करता है। कितने करने का प्रयास करता है? कितने ग्रहण करने का प्रयास करता है? 18। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रयास करता है कि धातु के बाह्यतम कोश में, कि धातु के बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, कितने हो जाए? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन नियम। वहां पे तो क्या कोशिश होगी? वहां पे तो उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने का प्रयास किया जाएगा। और यहां पर क्या कोशिश होगी? यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश की जाएगी। तो इस नियम के अनुसार जो यौगिक 18 इलेक्ट्रॉन रखेगा, जो यौगिक का केंद्रीय धातु परमाणु 18 इलेक्ट्रॉन रखेगा, वो स्थायी होगा, और जो नहीं रखेगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? कल वाला ले लेते हैं, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। ठीक है, अब देखो यहां पे निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 28 होता है। आपको पता है कितना होता है? 28। मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, इसका बाह्यतम कोश का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए तो आर्गन और 3d8 4s2 होता है। ठीक है, 3d8 4s2 होता है। ठीक है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कोश में निकिल के, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है निकिल के? ठीक है, कितने? 8 और 2 10।
ठीक है। और ये देखो कार्बोनिल जो समूह है, कार्बोनिल समूह से कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मैंने कल भी आपको बताया था। एक कार्बोनिल समूह कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो 4 कार्बोनिल समूह कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 8, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 10 और 8 कितने हो गए, 18 हो गए। तो ये नियम को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, नियम को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास नियम को फॉलो कर रहा है। आगे की बात करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं। CrCO6, ठीक है। यहां पे देखना है। अब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होगा, मैंने इतनी बार बता दिया। तो क्रोमियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्रोमियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए क्रोमियम के बाह्यतम कोष में, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। क्रोमियम के, मैं पूरा लिख देता हूं, क्रोमियम के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने होते हैं, 6। क्योंकि 18 तक तो क्या हो जाता है, आर्गन हो जाता है। उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो कितने हो गए, 6, ठीक है। और कार्बोनिल द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 दूनी 12, ठीक है। एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2, तो 6 कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 12, 6 दूनी 12, तो 12 और 6 कितने हो गए हमारे पास, फिर से 18 हो गए। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास किसकी बात हो गई, 18 इलेक्ट्रॉन नियम की। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, MoCO6, ठीक है। अब आपको इसमें यह बताना है कि 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करता है या नहीं करता, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो मुझे बता देना, जैसे भी आप बताना चाहो मुझे भेजना कि ये पालन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन नियम हो गया। ध्यान रखना, EAN और 18 इलेक्ट्रॉन नियम इनमें से पूछा जाता है, इनमें से पूछा जाता है, ठीक है। देखो, जो तत्व 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन नहीं करेंगे वो इस चीज को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ठीक है, जिनके पास ऐसा कोई अगर केंद्रीय धातु है, ऐसा कोई केंद्रीय धातु है, मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना, जिसके पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास क्या है, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। विषम संख्या मतलब पता ही होगा, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, उसमें कभी भी हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, वो कभी भी 18 इलेक्ट्रॉन नियम को पालन नहीं करेगा, ठीक है। कभी भी 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन नहीं कर सकता और वो स्थायी नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, हम किसी की बात करते हैं, एक यौगिक और देखते हैं हम, एक यौगिक और है हमारे पास, वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल, ठीक है। ये जो यौगिक है ना, ये हमारे पास देखो कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है। तो इसमें बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बताओ। ये 23 पे आता है ना, 19, 20, 21, 22, 23, कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और कार्बोनिल समूह द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, कार्बोनिल द्वारा 6 दूनी 12, ठीक है। और 12 और 5 कितने हुए, केवल 17 हुए, ठीक है। तो ये हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन नियम को फॉलो नहीं कर रहा। तो
तो इस हिसाब से ये हमारे पास क्या होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये स्थायी होता है, इसलिए मैंने इसको बताया कि ये है हमारे पास क्या, अपवाद, ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि ये स्थायी नहीं है, ठीक है। तो आपको जितने भी अगर कोई सा भी कार्बोनिल यौगिक मिले, ठीक है, तो उसमें आप देखना कि वो 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये दोनों नियम हैं, तो इसके जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप कर सको ना तो वो करना, ठीक है। और अगर नहीं आए आपको तो मैं बैठा ही हूँ, हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। तो ये तो आपको करना ही है, दोनों नियम आप करके देखना, है ना, आराम से, शनिवार संडे है, खूब करके देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बुक में मिल जाएंगे। अगर किसी के पास बुक नहीं है, एग्जाम्पल चाहिए, तो मुझको बता देना, मुझको मैसेज कर देना, मैं आपको एग्जाम्पल भी भेज दूंगा, ठीक है। इतना काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, 18 इलेक्ट्रॉन नियम की बात हो गई, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है बच्चों। तो आज मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाऊँगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, गला ख़राब है, पता लग ही गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।